प्रश्न 5, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो? ओके, तो एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या जानने का सूत्र होता है 360 डिग्री अपॉन में प्रत्येक बाह्य कोण का माप। तो यहाँ 360 और बाह्य कोण का माप हमें दिया है 22। ओके, अब दोनों ही सम संख्या हैं तो दोनों ही 2 से भाग होंगी। ये 2 से भाग होगा 22, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 से 360 को अगर हम भाग करेंगे 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 6, 2 अट्ठे 16, और ये वाला 0 चला गया आंसर में। तो 2 से 360 को भाग किया, आंसर आया 180। तो यहाँ आ गया 180, ये हो गया 180/11। अब 11 से 180 को भाग देंगे तो 11 एकम 11, 8 में से 1 गया 7, यहाँ पर आ गया 0, 11 छिक 66, 10 में से 6 गया तो 4। ओके, तो इसे हम लिखेंगे इस प्रकार 16 सही 4/11। अब 16 सही 4/11 पूर्णांक नहीं है, इस प्रकार ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। पूर्णांक का मतलब है जैसे कंप्लीट नंबर, जैसे 17, जैसे 18, जैसे 20, इस तरह से कोई कंप्लीट नंबर नहीं है। ओके, तो इस तरह के एंगल कभी भी संभव नहीं है। प्रश्न 5 का पार्ट बी, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों? ओके, यह का मतलब है यहाँ पे 22 डिग्री। यदि 22 डिग्री एक समबहुभुज का अंतःकोण हो तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप फाइंड करने के लिए 180 में से 22 को करेंगे माइनस, तो आएगा 158। ये आ गया बाह्य कोण का माप। ओके, अब समबहुभुज की भुजाओं की संख्या का सूत्र होता है 360 अपॉन में बाह्य कोण। ओके, तो 360 और बाह्य कोण हमारा आया है 158, वो यहाँ पे लिख देंगे। अब दोनों ही सम संख्याएं हैं तो दोनों ही 2 से भाग होंगी, कर लेते हैं। 2 से 360 को भाग करेंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 6, 2 अट्ठे 16, और यहाँ पर आ गया 0, और यहाँ पर ये वाला 0 हम ले जाएंगे। ठीक है, तो 2 से 360 को भाग किया, आंसर आया 180। अब 2 से 158 को भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गया 1, उतारा 8, 2 निम 18, तो यहाँ पर आ गया 79, और यहाँ पर आ गया 180। 180 2 से कैंसिल किया दोनों को, 180 अपॉन में 79, जो कि पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब है जैसे 10, जैसे 15, जैसे 20, इस तरह का नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये अपॉन में आ रहा है और भाग करने पर यहाँ शेष भी बचेगा, तो ये पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार 22 डिग्री समबहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता है।